हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल तिवारी एजुकेशन सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। देखो, ये 9th का पहला चैप्टर केमिस्ट्री बोलते हैं। 8 तक तो हमने साइंस सिर्फ याद करी थी। जितने बच्चे हैं साइंस के क्वेश्चन आंसर याद करें, फिल इन द ब्लैंक्स याद करें, ट्रू फॉल्स याद करें, वही पेपर में आगे क्वेश्चन सेम टू सेम उसका आंसर दीजिए। 9th से जो साइंस होती है उसमें क्या होता है, हमें चैप्टर्स पढ़ने हैं। चैप्टर के बीच में से किसी भी लाइन को उठा के क्वेश्चन बना दिया जाएगा। आएगा एनसीईआरटी से ही, एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा। बच्चों को क्या लगता है कि जो चैप्टर के एंड में क्वेश्चंस है ना, वही क्वेश्चन आंसर आएंगे। अगर उसके अलावा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो समझ जाओ वो बुक के बाहर से आया। तो बुक के बाहर से नहीं आया, वो चैप्टर के अंदर से आया। तो हम क्या करेंगे, अब चैप्टर के हर एक टॉपिक को समझेंगे। ठीक है, किसी भी टॉपिक से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और एनसीईआरटी के अंदर से ही सारा कुछ पेपर आता है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, अब सबसे पहले चीज देखो, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के पदार्थ। देखो, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है ना, यही सब मिलेंगे। कोई सॉलिड रूप में मिलेगा, कोई लिक्विड में मिलेगा, कोई गैस के स्टेट में मिलेगा। हिंदी में कोई ठोस, कोई द्रव्य, कोई गैस। वो सारे के सारे मैटर बनते हैं किससे? पार्टिकल्स से। किससे बनते हैं? पार्टिकल्स। तो आज की क्लास में हम पार्टिकल्स के बारे में ही पढ़ेंगे। हिंदी में बोलते हैं कण। कण क्या होते हैं? कण, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव्य हो, चाहे वो गैस हो, वो किसके बना हुआ? कण से बना हुआ। ठीक है, अब कण कितने छोटे होते हैं, पार्टिकल्स कितने स्मॉल होते हैं, उसका एक एक्टिविटी दी हुई है एनसीईआरटी में। एक बीकर है, ठीक है, इसके अंदर मान लो 100 ml पानी है। कितना ml पानी है? 100 ml पानी। तो क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर ना हम एक केमिकल आता है पोटेशियम पर मैग्नेट, KMnO4 इसका फॉर्मूला होता है। पोटेशियम पर मैग्नेट इज अ केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, उसका पूरा नाम है पोटेशियम पर मैग्नेट। इसको जब हमने पानी में डाला तो पानी जो है वो पिंक कलर का हो गया। किस कलर का हो गया? वो पिंक कलर का। ठीक है, फिर क्या करा, एक बीकर और लिया, उसके अंदर 100 ml पानी डाला और फिर इसमें से 10 ml निकाला। कितना ml निकाला? 10 ml। उसको कहाँ डाल दिया? इस वाले पानी में। ठीक है, तो मैंने देखा कि ये भी क्या हो गया? पिंक कलर का हो गया। फिर एक बीकर और लिया, इसमें से 10 ml निकाला और उसको इस पानी में डाल दिया, 100 ml पानी में। इसका भी कलर क्या हो गया? पिंक हो गया। बस हम ये देख रहे हैं कि पिंक कलर की जो इंटेंसिटी है, या एक डार्क पिंक, फिर कलर ना फेंट होता जा रहा है, मतलब हल्का होता जा रहा है। ठीक है, लेकिन इससे एक चीज समझ में आ गई, जो पोटेशियम पर मैग्नेट, मान लो मैंने सिर्फ 1 ग्राम डाला। कितना डाला? 1 ग्राम पोटेशियम पर मैग्नेट यहाँ डाला, इसमें से सिर्फ 10 ml पानी निकाला, तो इसका असर मुझे यहाँ भी दिखा। फिर मैंने इस पानी से 10 ml निकाल के इसमें डाला, तो इसका असर मुझे यहाँ तक दिखा। जिससे ये पता चलता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं। पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। ठीक है, हिंदी में कण क्या होते हैं? अत्यधिक छोटे होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि नग्न आंखों से, नॉर्मल आइज से हमें वो चीज, वो पार्टिकल दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। अब मैं बताता हूँ कि पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स। हिंदी में बोलते हैं कणों के गुण या गुण धर्म। ठीक है, पार्टिकल्स के, कण के गुण धर्म। देखो, पहला, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, मतलब कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। एग्जाम्पल के तौर पर, हम पानी के अंदर चीनी घोल रहे हैं, तो वाटर के अंदर, लिक्विड के अंदर कुछ स्पेस है, तभी तो उसके अंदर चीनी डिसॉल्व हो जा रही है ना। तो ये जनरली मैं कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूं कि पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, मतलब कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। ठीक है, लेकिन होता सब में है। दूसरा, पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, मतलब कण निरंतर
गति में रहते हैं। किस में रहते हैं? गति में रहते हैं। इसको थोड़ा हम समझेंगे। मतलब पार्टिकल जो है ना कभी भी अपने जगह पे नहीं रहते हैं, वो खेलते जुलते रहते हैं। जैसे आपने पानी गिरा जमीन पर तो पानी क्या करेगा? मूव करेगा। तो मतलब उसके जो पार्टिकल्स है वो क्या है? मूव कर रहे हैं। गैस है, एक गैस का पार्टिकल यहाँ है, वो थोड़ी देर में आ जाएगा। जैसे हवा चलती रहती है तो पार्टिकल क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। सॉलिड में बात आती है, सॉलिड में पार्टिकल्स क्या होते हैं? अपने ही जगह पर वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि उतना स्पेस तो है नहीं उसके बीच में और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो वो क्या करते हैं? अपने ही जगह पर क्या करते हैं? हल्का वाइब्रेट करते हैं। लेकिन हर पार्टिकल्स क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूसली मूविंग होते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, कण हमेशा निरंतर गतिशील में रहेंगे, कण निरंतर गतिशील में रहते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर गतिज ऊर्जा आती है। कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। ठीक है, इसी में एक वर्ड आता है डिफ्यूजन, हिंदी में बोलते हैं विसरण। बहुत बच्चे को पढ़ लेते हैं लेकिन एक छोटा सा टॉपिक समझ के उसको भूल जाते हैं, लेकिन पेपर में टेस्ट में इससे रिलेटेड ये नहीं आएगा डिफाइन डिफ्यूजन, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आएंगे। लेकिन मुझे डिफ्यूजन वर्ड का मतलब तो पता होना चाहिए कि वो होता क्या है, तभी तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर दे पाऊंगा। डिफ्यूजन होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट types of particles on their own। इसको अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट लाइन है। हिंदी में दो विभिन्न कणों का स्वतः मिलना, इसको अंडरलाइन कर लो, स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। देखो समझो होता क्या है। इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑन देयर ओन, मतलब कि दो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं और वो खुद ब खुद स्वतः मतलब होता है अपने आप मिल रहे हैं, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। अब क्वेश्चन कैसा आता है? जैसे ही क्वेश्चन आ जाएगा कि गर्म खाने की जो गंध होती है, स्मेल ऑफ हॉट सीजलिंग फूड, सेवरल मीटर अवे तक रहेंगे तो भी आ जाएगी, है ना। जैसे कि रसोई में घर में मम्मी खाना बनाती है ना, एकदम तड़का तड़का लगाएगी या कुछ भी खाना बना रही है, उसकी स्मेल हमें रूम तक आ जाती है। अब वो मम्मी तो हवा में घोलेगी नहीं कि जा मेरे बच्चे के पास जाके वो स्मेल दे के आके बता, उससे पता चलेगी क्या खाना बन रहा है और कितना बढ़िया खाना बन रहा है। तो वो जो हवा में जो स्मेल डिसॉल्व हो रही है या मिक्स हो रही है वो अपने आप होती है। ठीक है, तो उसको को बोलते हैं डिफ्यूजन। अब ये मत सोचना कि एक गिलास पानी लिया उसमें नमक डाला घोल दिया तो उसको डिफ्यूजन बोलेंगे, उसको डिफ्यूजन नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसमें हम खुद मिला रहे हैं, वो खुद नहीं मिल रहे हैं, उसको हम मिला रहे हैं। ठीक है, और एग्जांपल जैसे कि परफ्यूम हो गया, परफ्यूम लगाते हम लेकिन औरों को स्मेल आती है, किसकी वजह से? डिफ्यूजन की वजह से। तो डिफ्यूजन की कभी डायरेक्ट डिफाइन नहीं आएगी, लेकिन डिफ्यूजन के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा कि अगर मैं फ्रिज से निकाल रहा हूँ कोई खाना, उसको नाक तक भी लेके जाऊँ तो क्या स्मेल आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? कम होगा। तो हमें डिफ्यूजन पता होना चाहिए, विसरण हमें पता होना चाहिए कि विसरण होता क्या है। ठीक है, बात समझ में आ गई। कभी भी क्वेश्चन आएगा तो हमें विसरण या डिफ्यूजन के बिहाफ पे ही आंसर देना है। जैसे हॉट सीजलिंग फूड का आएगा तो उसमें ये बोलेंगे कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हॉट सीजलिंग फूड इज हाई, दैट्स व्हाई वी कैन गेट द स्मेल ऑफ द फूड सेवरल मीटर अवे। हिंदी में कि गर्म खाने की गंध कि गर्म खाने की विसरण की दर अधिक होती है, जिसके कारण कई मीटर दूरी पर बैठे भी हमें उस गर्म खाने की गंध आ जाती है। तो डिफ्यूजन पता होना चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है तुम्हें पता हो गया होगा डिफ्यूजन होता क्या है और इम्पोर्टेंट है, उसको अच्छे से याद करना। ठीक, अब आ जाओ वापस कैरेक्टरिस्टिक में। पहला तो हो गया स्पेस होता है, कॉन्टिन्यूसली मूव होते हैं। तीसरा है पार्टिकल्स हैव force of attraction between them। ठीक है, हिंदी में कणों के बीच आकर्षण बल होता है। ठीक है, हर पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है।
बस ये है कि किसी में ज़्यादा होता है और किसी में कम होता है। जैसे सॉलिड में होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तभी एकदम टाइटली पैक्ड है। लिक्विड में थोड़ा लूज होता है और गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ही कम होता है, ठीक है। लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में होता है, ठीक है। ये तीन है, ये तीन कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स के, इनको अच्छे से याद कर लेना। इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं कि अगर हम स्विमिंग पूल में कूद रहे हैं या कोई भी स्विमर स्विमिंग पूल में कूद रहा है, गोताखोर, तो उसमें उस पार्टिकल की या उस मैटर की क्या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उसमें जा पा रहा है। मान लो ईंटों का स्विमिंग पूल, हम उसमें कूद सकते हैं? नहीं कूद सकते ना, क्योंकि उसमें बीच में स्पेस ही नहीं है, जाएंगे कहाँ, और उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही बहुत ज़्यादा है। तो इसमें हम ये बता सकते हैं कि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत कम होता है, और उसके बीच में क्या होता है, थोड़ा स्पेस होता है, जिसकी वजह से हम उसमें जा सकते हैं। और एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि हम कैसे पहचानेंगे कि वो मैटर है कि नहीं है। जैसे उसने 3, 4 या 8, 10 नाम दे दिए, उसमें मान लो एक नाम दे दिया उसने कि ईट, ब्रिक, मैटर है कि नहीं है, बिल्कुल है। उसमें एक दे देगा कि एंगर मैटर है कि नहीं है, एंगर एक गुस्सा है, गुस्सा तो कोई मैटर है नहीं, क्योंकि गुस्सा किसी कारण से तो बना ही नहीं है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बेसिक यही है, इसको इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें कि क्वेश्चन कुछ भी पूछे हम उसका आंसर दे सके। आंसर हम तभी दे सकते हैं जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन समझ लो और पार्टिकल्स के बारे में समझ लो। मैं अगली वीडियो में सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज, कौन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो बताऊंगा, ठीक है। ये पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी के बारे में बताया। और कुछ डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर टॉपिक समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।